हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे। तो यहाँ पे हो रहा था मॉर्निंग का टाइम और मैंने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर दिया था। परी तो आजकल स्कूल नहीं जा रही है क्योंकि उसके जो एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो दे रखे हैं। अब देखो कब वहाँ से कॉल आता है तब पता चलता है कि परी का एडमिशन हो, तब वो स्कूल जाना स्टार्ट करे। अभी उसकी बुक्स वगैरह नहीं ली हैं। पर यहाँ पे शौर्य अभी स्कूल जाता है तो मैं यहाँ पे बना रही थी शौर्य के लिए सुबह मैक्रोनी, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो मुझसे कह रहा था कि मम्मी मैक्रोनी बना दो। क्योंकि अभी नवरात्रे वगैरह चल रहे थे तो नवरात्रों में मैक्रोनी बनी नहीं थी, उसके बाद भी नहीं बनी है मैक्रोनी। तो मैंने कहा चलो आज मैक्रोनी बना देती हूँ। और बच्चों को ये हल्दी वाली मैक्रोनी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए, मैंने प्याज वगैरह कट कर ली थी, टमाटर वगैरह आप लोगों ने देखा ही कि मैंने किस तरीके से बनाई। काफ़ी तरीके की मैक्रोनी बनाती हूँ, लेकिन जैसे बच्चे अगर चीज़ खा रहे हैं तो उनके पसंद की बना देती हूँ तो ठीक रहता है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने ना सुबह सुबह घिया चने की दाल भी बना दी थी। घिया चने की दाल इसलिए बना दी थी क्योंकि अब मुझे ना शौर्य को स्कूल लेने जाना पड़ेगा। तो मैंने ना सुबह ही सुबह घिया चने की दाल को भी चढ़ा दिया था और उसको यहाँ पे भी, उसमें भी मैं यहाँ पे तड़का लगा दूँगी। अभी यहाँ पे शायद 6:30 या 7 बजने वाले थे। शौर्य का जो स्कूल है वो 7:45 बजे का हैगा। तो यहाँ पे मैं दाल में भी तड़का लगा दूँगी। हरी मिर्च, प्याज, जीरा ये सब चीज़ें डाल दूँगी और मैं अपनी दाल को छोंक दूंगी। फिर है ना काम से फ्री हो जाऊंगी। ये है कि नाश्ते में अभी सब लोग मैक्रोनी वगैरह खा लेंगे और दाल भी हमारी चुक चुकी होगी। अगर चावल बच्चे खाएंगे तो मैं चावल बना दूंगी, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। और यहाँ पे बस मैंने इसमें थोड़े से मसाले डाल दिए थे, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और अपने टमाटर, और इन सब चीज़ों से मैं दाल को छोंक दूंगी। घिया चने की दाल बच्चों को भी अच्छी लगती है और आप है ना इसको अच्छे से छोंक के बनाओ ना तो घिया चने की दाल अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढक दूंगी ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाए। और सुबह सुबह का जो काम होता है ना, सच में अब बच्चे जब स्कूल जाने लगते हैं ना तो सुबह सुबह जो काम होता है ना, समझ में नहीं आता क्या काम करो क्या ना करो। तो ये हमारी दाल चुक चुकी है, देख सकते हैं ना आप, कलर कितना अच्छा रहा, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने धनिया को भी कट करके रख रखा था। तो ये दाल मैंने सूखने के लिए रखी थी, फिर उसमें धूप में सूखने के लिए रखी थी ना, तो ये प्लेट में ही रखी हुई थी। मैंने ऐसे ही किचन में रख दी थी, फिर मैं भूल गई रखना। तो मैंने कहा लाओ इसको भी मैं डब्बे में करके रख देती हूँ। कभी कभी काफ़ी दिन हो जाते हैं ना तो दाल वाल सूखती नहीं है ना, तो उसमें थोड़े बहुत सीलन सीलन सी हो जाती है या फिर उसमें छोटे छोटे कीड़े से हो जाते हैं। तो मैंने धूप में रख दी थी, फिर मैं इसको रखना भूल गई थी। उसके बाद अभी बच्चे ना थोड़ा सा तैयार वगैरह हो रहे थे तो ये केले रखे हुए थे काफ़ी सारे। तो मैंने सोचा कि चलो इन केलों का, बच्चों से मैंने बोला कि ये केले खा लो। तो उन्होंने कहा नहीं हम मम्मी केले नहीं खाएंगे। तो मैंने कहा लाओ इनके लिए मैं शेक बना देती हूँ, तो बच्चे अच्छे से शेक पी लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने 4 बादाम बच्चों के लिए भिगोए थे रात में, तो वो बादाम उन्होंने खाए नहीं। तो मैंने कहा लाओ इस शेक में ही मैं बादामों को डाल देती हूँ, बस सभी के पेट में एक हेल्दी चीज़ ड्रिंक चली जाएगी। और उसके बाद यहाँ बच्चे सुबह दूध से बिस्कुट वगैरह लेते हैं तो वो बिस्कुट भी नहीं खा रहे थे, कह रहे थे कि मम्मी शेक बना दो। मैं ये वाला जो शेक बनाती हूँ ना, ये शेक बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसमें मैं केले डाल देती हूँ, एक बिस्कुट का पैकेट डाल देती हूँ, और अगर बादाम वगैरह होता है ना आपके पास तो बादाम भी डाल दो। तो मैंने इसकी जो दूध की मलाई थी ना वो भी इसी में ही डाल दी है। इससे जो हमारा शेक है ना सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो बच्चों को तो ये बहुत पसंद है, बच्चे 2-2 3-3 गिलास पी लेते हैं। और देखो बच्चे वैसे ना केले और दूध नहीं खाते हैं, लेकिन अगर मैं ये शेक बना देती हूँ ना उनको इतना अच्छा लगता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो इसमें मैंने थोड़े से बर्फ़ के ये टुकड़े डाल दिए थे और उसके बाद बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि मम्मी ने आज बहुत अच्छा शेक बना दिया, नाश्ता अच्छा बन गया है। तो ये देखिए मैंने सबके लिए शेक डाल दिया था ग्लास में। आप लोग भी शेक पी लीजिए और सच में बहुत अच्छा होता है। परी तो स्कूल अभी नहीं जा रही है। और उसके बाद यहाँ पे सीधा हो रहा है ये दोपहर का टाइम। इसके बाद मैंने घर का काम वगैरह किया, वो जो मैंने आप लोगों के साथ नहीं शूट किया। उसके बाद यहाँ पे मैं शौर्य को स्कूल लेने के लिए जा रही थी। शौर्य को स्कूल 1:30 बजे लेने के लिए जाना पड़ता है। वैसे तो कभी कभी जो शौर्य के ताऊ जी हैं वो ले आते हैं, लेकिन आज उनको कहीं काम से जाना पड़ गया था तो मैं जा रही थी। और आप देख सकते हैं गलियाँ कितनी सुनसान सी हो रही हैं। शौर्य का स्कूल ना घर से आधा ये घंटे का या 20 मिनट का रास्ता है। तो मैं पहले ही निकल जाती हूँ, जैसे उसकी 1:30 बजे छुट्टी होने वाली होती है ना तो उससे 15 मिनट पहले ही चली जाती हूँ स्कूल में, ताकि जैसे बच्चे होते हैं हमारी मम्मी नहीं आई है तो बच्चे उदास से हो जाते हैं। तो ये शौर्य का स्कूल है, मैंने थोड़ा सा शूट किया, ज़्यादा शूट नहीं किया मैंने। और यहाँ पे शौर्य की छुट्टी हो गई थी तो मैं शौर्य को लेके आ रही थी और मुझे नहीं पता था ये कैमरा ऑन है। और उसके बाद तो यहाँ पे शौर्य मुझसे कह रहा था मम्मी आज मैं ट्यूशन नहीं जाऊँगा, मैं थक गया हूँ, क्योंकि सुबह उसके चाचा छोड़ देते हैं और दोपहर में उसके ताऊ जी ले आते हैं। अगर वो नहीं जाते हैं ताऊ जी लेने के लिए तो मेरे को ही जाना पड़ता है।
और आप लोग सोचेंगे कि दी आप ऑटो वगैरह से क्यों नहीं जाते, तो पता है ऑटो से किराया काफ़ी हो गया है और गलियों गलियों में से ना रास्ते का पता नहीं चलता है। और अगर मैं ऑटो से जाती हूँ ना तो हम दोनों जनों का किराया कम से कम 60-70 रुपये लग जाएगा। तो इस वजह से ना मैं गलियों गलियों में से पैदल चली जाती हूँ और जो पैसे बचते हैं उसका मैं बच्चों को कुछ खिला पिला दे देती हूँ। और अच्छा भी है, बच्चों को थोड़ा चलना भी आना चाहिए। थक गए हैं? कल और परसों की स्कूल की छुट्टी है। काय की? महावीर जयंती की और गुड फ्राइडे की। अच्छा, मेरे तो स्कूल ग्रुप में 2 दिन की शौर्य की छुट्टी है और बहुत दूर है शौर्य का स्कूल। सिर्फ एक दिन जाना है फिर छुट्टी। ओ, थक गई मैं आज बहुत ज़्यादा। कितने दिनों बाद चल के गई हूँ ना, बहुत टाइम से मतलब चली नहीं हूँ ना, तो हाथ पैर ना दर्द करने लगते हैं। अब तुम क्या कर रही हो? और अब परी का भी मतलब परी के जो डॉक्यूमेंट्स थे ना स्कूल में, दूसरे स्कूल में, वो जमा करवा दिए हैं। अब देखो स्कूल वाले कब फ़ोन करते हैं, वो बुलाएंगे तब जाएंगे। और परी का भी एडमिशन हो जाएगा। परी अब दूसरे स्कूल में जाएगी। और अब परी की ना स्कर्ट नहीं चलेगी, परी का सलवार कुर्ता चलेगा। परी को सलवार कुर्ता तो सही है पर सलवार नहीं। तो अब बेटा वो तो सभी स्टूडेंट्स के लिए लागू है, वो तो तुम्हारे लिए स्पेशली थोड़ी ना है, वो तो सभी पहन के जाएंगे। परी को सूट वूट अच्छा नहीं लगता है, बस वो जीन्स के ऊपर कुर्ते पहन ले, ये सब अच्छे लगते हैं। पता नहीं कैसे मैनेज करेगी, लेकिन आज बहुत गर्मी है। अभी इतनी गर्मी हो रही है तो आगे चल के पता नहीं क्या होगा। चलो कपड़े वपड़े चेंज कर लो, मैं तब तक रोटियाँ सेक देती हूँ फटाफट से। रोटी बना थोड़ी देर। हाँ तो तुम तब तक हाथ मुँह धो, कपड़े लंच भी तो अभी अभी खाया है। क्यों? और क्या, लंच अभी क्यों खाया? कितने बजे ही होता है। और आप लोगों को पता है शौर्य को ना डिसिप्लिन मॉनिटर बनाया गया है। मुझे तो हंसी और आ रही थी कि शौर्य को डिसिप्लिन मॉनिटर बनाया गया है। परी क्लास का मुझे इतनी तेज वहाँ पे हंसी आने लगी क्योंकि शौर्य डिसिप्लिन से रहता है। शौर्य खुद पूरे घर में डिसिप्लिन से नहीं रहता और इसे डिसिप्लिन मॉनिटर बना दिया है। क्लास में सीधा बैठा होगा ऐसे एकदम। जाओ कपड़े चेंज कर लगे। हाँ, ये यूँ कह रहा है कि मैडम ने पूछा कौन डिसिप्लिन मॉनिटर बनेगा, तो सारे बच्चों के हाथ तो ऊपर थे, शौर्य का नीचे था, तो शौर्य को ही बना दिया। इसलिए शौर्य को बना दिया। मुझे तो ये लग रहा है सबसे ज्यादा आतंकी तो यही है, इसे डिसिप्लिन मॉनिटर बना के पूरे स्कूल का आतंकी कर देगा। मुझे हंसी आ रही थी कि शौर्य को डिसिप्लिन मॉनिटर बनाया है मैडम ने। मैडम को शायद ये नई मैडम है ना, तो इनको पता नहीं होगा कि शौर्य कितना डिसिप्लिन में रहता है। मेरे को तो वही सुन सुन के हंसी आ रही थी कि इसे डिसिप्लिन मॉनिटर बनाया है। मैम कह रही थी किसकी? यही बता रहा है मेरे को, तो डिसिप्लिन मॉनिटर बनाया भी झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है मेरे को भी। अच्छा तो बनाया होगा। तो चलिए मैं रोटी वगैरह सेक देती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। और आज मुझे बहुत सारी स्टिचिंग भी करनी है, मैंने ब्लाउज वगैरह कट करके रख रखे हैं और आज बहुत सारा काम है, तो उसके बाद मैं करूँगी स्टिचिंग। और स्कूल से आते वक्त ना मुझसे शौर्य ने बोला था कि मम्मी बेसन के लड्डू दिला दो। परी और शौर्य को ना बेसन के लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो बस मैंने आधा किलो बेसन के लड्डू लिए थे परी और शौर्य के लिए। तो यहाँ पे मैंने कहा कि चलो लड्डू गोपाल जी को भी पहले भोग लगा दूँ, उसके बाद बच्चों को दूँगी। तो क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने फ्रिज में रख दिया ना तो ये लोग खा लेंगे, मैंने कहा इससे पहले मैं भगवान जी को रख देती हूँ, उसके बाद ये खाते रहेंगे। तो बस इनको बहुत पसंद है बेसन के लड्डू। और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कैली को भी दिया तो इसने नहीं खाया। और यहाँ पे दोपहर में मैंने बच्चों को खाना पीना खिला दिया था। बच्चे ट्यूशन से पढ़ के भी आ गए थे, वो मैंने शूट नहीं कर पाया। इस बीच मैंने दो तीन ब्लाउज सिल लिए थे। ये फिर मैं ये और कटिंग कर रही थी। जो मेरा दिन है ना वो ऐसे निकलता है, आप लोग देख लीजिए, सुबह से लेके जो शाम तक का दिन है वो मेरा ऐसे निकल जाता है। मुझे पता ही नहीं चलता कि दिन कितना बड़ा होता है। लोग कहते हैं कि जो दिन है वो इतने बड़े होने लगे हैं, लेकिन जब मैं काम पे बैठती हूँ ना तो मुझे दिन छोटा और लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा दिन और बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब हम काम करते हैं ना तो हमें सच में नहीं पता चलता कि हमारा टाइम कब निकल गया है। तो इस बीच में 2-3 ब्लाउज सिल चुकी थी। उसके बाद ये ब्लाउज मुझे अर्जेंट के मिले थे, मुझे नेक्स्ट डे तक देने थे। तो यहाँ पे बस मैं इनकी कटिंग वगैरह कर रही थी। और यहाँ पे परी मुझसे कुछ बातें कर रही थी। परी कह रही थी कि मम्मी स्कूल वगैरह कब खुलेंगे, तो मैं कह रही थी कि अब है ना स्कूल जाके एक बार पता कर लेते हैं कि फ़ोन वगैरह कब आएगा।
तो अभी परी को स्कूल जाने की बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन जब स्कूल जाने लगेंगी ना तो यही इनको आलकस आने लगेगा। तो बस यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ों की कटिंग वगैरह कर लिया। और आप लोग मुझसे कह रहे थे कि दी आप है ना कटिंग की वीडियो भी डाला करो। तो डियर इस चैनल पे ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ छोटी छोटी क्लिप शेयर करा करूँ। और उसके बाद यहाँ मैंने शाम की चाय वगैरह बना ली थी। वैसे तो शाम की चाय है वो परी बनाती है, लेकिन जब मैं नीचे गई तो परी झाड़ू लगा रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं ही चाय बना लेती हूँ। तो शाम की चाय वगैरह बना ली थी, बर्तन वगैरह धो दिए थे। तो ये मैं पूजा कर रही थी शाम को दिया जोत कर रही थी, जोत बत्ती कर रही थी। और बस पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं खाना पीना बनाऊंगी। तो ये देखिए मेरा जो दिन है ना वो इस तरीके से निकलता है। सुबह से लेके शाम मेरी कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। परी लाइट चली गई है, कैंडल जला दो। मैं जला रही हूँ। मम्मी इस मोमबत्ती का पेट और टांग दोनों टूटी हुई है। पेट और टांग दोनों टूटी है। दिखाओ जरा। हाँ, सच में इसकी टांग और पेट दोनों टूट गए हैं। इसका फ्रैक्चर कराना पड़ेगा। हाँ सही कह रही हो। हाई हील पे चल रही थी ऐसे डिक चिकड़ी तो हाई हील गिर गई तो ये भी गिर गई। हाँ। टांग और पेट दोनों टूट गए। और हमारे यहाँ लाइट चली गई है, पता नहीं आज क्यों जा रही है बार बार लाइट। वैसे लाइट जाती नहीं है। 2 बार लाइट गई, 2 बार। मैं नहीं जलना चाहती, मैं नहीं जलना चाहती। मेरा पहले फ्रैक्चर कराओ, मतलब मेरे फ्रैक्चर हो गया, मेरा प्लास्टर कराओ। भीख दे दो, खड़ी हो गई। जय माता दी। अब खड़ी हो गई। अभी यूं खड़ी है। हाँ, अब ये खड़ी हुई है। अच्छा ये ऐसे खड़ी हुई है, मैं समझ गया। देखो पुष्पा झुकेगा नहीं सारा। और यहाँ पे पता है क्या हो गया इसके? हाँ। यहाँ पे इसकी बड़ी बहन का बोझ है। हाँ। उसकी अभी शादी नहीं हुई। यहाँ पे छोटी बहन की शादी होगी तो ये नीचे है। अच्छा। अब बड़ी बहन की जब शादी होगी तो ये भी नहीं ऐसे हो जाएगा। इसे मम्मी कुछ नहीं पता, एक गलत कर। फिर गिर गई वो, फिर गिर गई, फिर गिर गई। ये जलना नहीं चाह रही है, पता नहीं क्यों। उसको तो मैं जला के रहूंगी। अब तेरा पाला परी से बड़ा है। अब तो जलेगी तो जलेगी। अब नहीं जली, जलेगी, रुको। ये पोस्ट कुछ ज्यादा जैसे नहीं है। इसकी वीडियो बना रहा सारू हूँ, हो जाएगी। ऊपर से टेप और वो सब लेके जा। इसका प्लास्टर बनाओ। परी इसका प्लास्टर करेगी। बहन खड़ी हो जा, बहन खड़ी हो जा, बहन खड़ी हो जा। एक दिन की जरूरत है, फिर तेरी जरूरत नहीं है। और अगर दूसरे दिन भी हो गई तो दूसरे दिन हो गई तो क्या हो गया? तब तक तू सही हो जाएगी। अच्छा